Hello everyone, myself Krishma. Today in this video again I have come with a new topic which is a very useful thing. The topic is will be about to where we have to use will be about to in the English speaking on this today in this video I am going to talk about that. Okay, as you know we have to use these words. You can use these words with the all subject. You can use will be about to with the all subject. It's not depend that in for it there is no any kind of rule that we have to use this word with this. ठीक है, आज की वीडियो हम क्या जानेंगे विल बी अबाउट टू के बारे में कि आखिरकार विल बी अबाउट टू का यूज हमें किस प्रकार के सेंटेंस के साथ करना है और किस सब्जेक्ट के साथ करना है और किसके साथ नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि विल बी अबाउट टू का यूज आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो सिमिलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो। आप दोनों सब्जेक्ट के साथ उसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, विल बी अबाउट टू का यूज आप उसी प्रकार के सेंटेंस में करेंगे जिसमें वाला होगा आता है, जैसे वह जाने वाला होगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस में आप विल बी अबाउट टू का यूज आसानी से कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर में अगर देखा जाए तो मैं जाने वाला वह जाने वाला होगा। ठीक है, क्या है, वह जाने वाला होगा। ही विल बी अबाउट टू गो, वह जाने वाला होगा। ही विल बी अबाउट टू गो। वह नाचने वाला होगा। ही विल बी अबाउट टू डांस। ठीक है, वह खाने वाली होगी तो शी विल बी अबाउट टू ईट हो जाएगा। राम जाने वाला होगा। राम विल बी अबाउट टू गो हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आप जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ विल बी अबाउट का यूज आसानी से कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि आई यू वी दे, मैं तुम्हें पढ़ाने वाला होऊंगा। आई विल बी अबाउट टू टीच यू। ठीक है, तुम वहाँ जाने वाले हो गए। यू विल बी अबाउट टू गो देयर। तुम खाने वाले हो गए। यू विल बी अबाउट टू ईट। ठीक है, इस प्रकार से आप प्लूरल और सिंगुलर दोनों सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखा जाए, हम लोग गए होंगे। वी विल बी मतलब हम लोग जाने वाले होंगे। वी विल बी अबाउट टू गो, हम जाने वाले होंगे। वी विल बी अबाउट टू गो। वे लोग खाने वाले होंगे। दे विल बी अबाउट टू ईट। तुम सोने वाले हो गए। यू विल बी अबाउट टू स्लीप। तुम सोने वाले हो गए। यू विल बी अबाउट टू स्लीप। इस प्रकार के सेंटेंस में आप अबाउट टू का यूज विल बी के साथ आसानी से कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप इज के साथ भी कर सकते हैं, यानी कि इज अबाउट टू इज एम आर प्लस अबाउट टू, या फिर वाजवर प्लस अबाउट टू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं सिचुएशन के आधार पर, जिसके पे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाकर डाल दिया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में मेरा टॉपिक क्या था, यूज ऑफ विल बी अबाउट टू का यूज आखिरकार हमें किस सब्जेक्ट के साथ और कैसे करना है। तो विल बी अबाउट टू का यूज बहुत ही आसान है, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप कर सकते हैं इसका इस्तेमाल। और सेंटेंस किस प्रकार का होना चाहिए, जिसके लास्ट में होगा होना चाहिए, जैसे वह जाने वाला होगा तो ही विल बी अबाउट टू गो। तुम खाने वाले होगे। यू विल बी अबाउट टू ईट। हम जाने वाले होंगे। ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंस में लास्ट सेंटेंस क्या बोला था मैंने कि हम लोग जाने वाले होंगे। तो कहेंगे पर इसको बनाएंगे कैसे, वी विल बी अबाउट टू गो। ठीक है, राम या फिर श्याम खाने वाला होगा तो श्याम विल बी अबाउट टू ईट। श्याम जाने वाला होगा। श्याम विल बी अबाउट टू गो। इसमें भी वन का ही इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे यह काफ़ी आसान है। इट इज़ सो इजी टू मेक, इट इज़ सो इजी टू ट्रांसलेट दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। ठीक है, तो ओके देन आज के लिए बस इतना ही।